दोस्तों इतिहास गवाह है कि युद्ध किसी भी मुल्क में हो सिवा तबाही के कुछ नहीं लाता। अब यही बात यूक्रेन और रूस समझ लें तो बेहतर है। दोस्तों इन दिनों संसार की निगाहें बेहद चर्चित और भयावह रसिया यूक्रेन वॉर पर जमी हुई है। आपको बता दें रूस का यूक्रेन से एक जज्बाती रिश्ता रहा है, बावजूद इसके कि वो एक आज़ाद मुल्क है। जो देश सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस से अलग हुए थे उनमें विशेष रूप से एक यूक्रेन भी था। आज दोनों देशों की कड़वाहट ने विकराल रूप ले लिया है। इसका परिणाम ये हुआ कि आज दोनों के बीच जंग जारी है। दोस्तों रूस और यूक्रेन की तकरार अब दिन ब दिन भयंकर रूप ले रही है। आज घर घर में बैठे लोग पूरी दुनिया की नजरें इस जंग को लगातार देख रही हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे कई देश खासतौर से इस जंग पे नज़र रखे हुए हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि रूस और यूक्रेन की इस जंग की वजह क्या है। इस बात को आप गौर से समझें। गौरतलब है कि रूस के विघटन के बाद जिन देशों ने रूस से उंगली छुड़ाई थी उनमें यूक्रेन भी एक था। उन दिनों रूस के साथ क्रीमिया भी था, जिसे सन 2014 में रूस ने आज़ाद कर अपने कब्जे में ले लिया था। जबकि यूक्रेन के डोनबास, लुहानस्क और डोनेत्स्क में रूसी समर्थकों की बहुत ज़्यादा तादाद है। अगर हम यूक्रेन से बाहर की बात करें तो बेलारूस, जॉर्जिया पूरी तरह से रूस के साथ खड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यूक्रेन पूरी तरह से रूस के दबाव से घिरा हुआ है। दुनिया जानना चाहती है कि आखिर क्यों रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। दोस्तों इसका सबसे बड़ा और अहम कारण है अमेरिका यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करने की कोशिश पर है। याद रखिए अमेरिका के वर्चस्व वाले इस ग्रुप में 30 देश शामिल हैं। इनमें ज्यादातर देश यूरोप के ही हैं। हालांकि इसमें सबसे अधिक जवान अमेरिका के हैं। आपको बता दें अतीत में भी अमेरिका रूस पर अपनी पुरानी तकरारों की वजह से भी दबाव बनाता आ रहा है। अमेरिका पहले से ही रूस पर बैन लगाकर उसको प्रेशर में रखने की कोशिश करता रहा है। हालांकि अपनी बदनीयती के चलते अमेरिका की कोई चाल कामयाब नहीं हुई। वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब अमेरिका यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रखकर गोली चलाना चाहता है। उधर रूस को ये फिक्र है कि यदि यूक्रेन नाटो के साथ खड़ा हो जाता है तो उसकी सेना और उसके हथियारों के दम पर अमेरिका उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे में कामयाब हो सकता है। दोस्तों इस जंग का दूसरा कारण है अमेरिका पश्चिमी यूरोपीय देशों में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक लगाना। आप जान ले रूस ने इस प्लान पर अपने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। गौरतलब है कि रूस इसके जरिए फ्रांस, जर्मनी सहित पूरे यूरोप में गैस और तेल की सप्लाई करना चाहता है, जबकि इससे पहले ये आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए होती थी जो कि यूक्रेन से जाती थी। इसके लिए रूस को हर साल लाखों डॉलर यूक्रेन की जेब में डालना पड़ता था। अब नई पाइपलाइन बन जाने से यूक्रेन की कमाई फिनिश हो जाएगी, जो कि इन दोनों देशों के अलगाव की एक बड़ी वजह साबित होगा। तीसरा कारण ये है कि रूस कतई नहीं चाहता यूक्रेन अमेरिका के साथ जाए, क्योंकि रूस का यूक्रेन से अतीत में जज्बाती रिश्ता रहा है। आपको बता दें रूस की बुनियाद यूक्रेन की जमीन पे ही रखी गई थी। आप जान ले रूस की पहाड़ी पहचान यूराल यूक्रेन से होकर गुजरती है। देखा जाए तो अमेरिका और रूस के बीच ये तकरार काफी लंबे समय से चली आ रही। शीत युद्ध के बाद भी हालात नहीं बदले। वहीं दूसरी तरफ रूस की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें रूस सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान बना रहे और उसको खामखा रुसवा न किया जाए। दोस्तों रूस और यूक्रेन की इस जंग पर मशहूर शायर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, खून आदम का ही बहता है। यानी युद्ध पूर्व में हो या पश्चिम में, रक्त मानव का ही बहता है।